ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे होली और दीपावली के अवसर पर सुनी जाने वाली भाई दूज की कथा। हर साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे भाई दूतिया भी कहा जाता है। ये पावन पर्व भाई बहन के अटूट स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। विवाहित बहनें विशेष रूप से अपने भाइयों को घर पर आमंत्रित करती हैं, उन्हें सूखा नारियल भेंट करती हैं और प्रेम पूर्वक भोजन कराती हैं। ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन बहन के घर जाकर भोजन करने से भाई की आयु में वृद्धि होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस तिथि को यम द्वितीया भी कहा जाता है। वैसे तो धार्मिक दृष्टि से इस दिन की कथा का विशेष महत्व है। इसे सुनना और सुनाना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। भाई दूज के दिन भाई दूज की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आइए आज हम आपको भाई दूज की पौराणिक कथा सुनाते हैं। अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ औरों को भी शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं भाई दूज की कथा। कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। समय के साथ बेटी का विवाह हो गया। विवाह के बाद होली का त्योहार आया तो उसके बेटे के मन में ये आया कि चलो अपनी बहन से मिलकर आएं और भाई दूज के दिन तिलक करा कर आएं। तो अपने माँ से उसने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन के घर जाना चाहता हूँ, और अपनी माँ से अनुमति मांगने लगा। पहले तो माँ ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन बेटे के बार बार आग्रह करने पर उसे जाने की इजाज़त दे दी। माँ से आज्ञा लेकर उस बहन का भाई अपनी बहन से मिलने के लिए चला। घर से निकलते ही रास्ते में उसे एक नदी मिली। वह नदी उससे कहने लगी कि मैं तुम्हारा काल हूँ, जैसे ही तुम मेरे जल में उतरोगे और मैं तुम्हें डुबा दूंगी। ऐसा सुनकर वह घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके बोला कि देखो, पहले मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूँ, उसके बाद तुम मेरे प्राण ले लेना। ऐसा कहकर वह आगे चलने लगा। आगे बढ़ने पर उसे एक जंगल में भयंकर शेर मिला और शेर उससे कहने लगा कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब उसने उससे विनती की कि देखो, मैं अपनी बहन के घर तिलक करवाने जा रहा हूँ। जब मैं तिलक करवाकर वापस लौटूं तो तुम मुझे खा जाना। ऐसा कहकर उसने शेर से विनती की और आगे चला। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक सांप दिखाई दिया। वह उसके पैर पर लिपट गया। जब उसने सांप को देखा तो सांप कहने लगा कि मैं तुम्हारा काल हूँ और आज मैं तुझे डसूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब वह उस सांप से विनती करने लगा कि देखो, मैं अपनी बहन के घर तिलक करवाने जा रहा हूँ। भाई दूज का त्योहार है। जब मैं तिलक करवाकर वापस लौटूं तब तुम मुझे डस लेना। मेरा आपसे ऐसा निवेदन है। युवक ने उससे भी निवेदन किया और वह सांप को वचन देकर आगे बढ़ा। किसी तरह वह वचन देता हुआ अपने काल से बचता हुआ अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई को देखते ही प्रेम से गले लगाया और उसको बिठाया, तिलक किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भोजन करते समय भाई को उदास देखकर बहन ने उसके दुख का कारण पूछा तो भाई ने रास्ते में मिली सारी बाधाओं की बात उसे बता दी। यह सुनकर बहन तुरंत ही कहने लगी कि भैया, जब तुम कल जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो भाई ने सुनकर हाँ कर दिया। अब बहन भाई के साथ जाने के लिए तैयारी करने लगी। उसने शेर के लिए थोड़ा सा मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी अपने साथ रख ली। अब दोनों भाई बहन अपने घर की तरफ चल पड़े। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें सांप मिला। तो बहन सांप के लिए जो दूध लेकर आई थी उसको सांप के आगे रखकर हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि आप ये दूध पिएं और मेरे भाई को छोड़ दें।
सांप ने दूध पिया और शांत मन से चला गया। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक शेर दिखाई दिया। जब शेर ने उसे देखा तो भाई को खाने के लिए आगे बढ़ा। तब बहन ने तुरंत ही मांस का टुकड़ा लाकर शेर के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि आप इसे खाकर शांत हो जाइए और मेरे भाई को अभयदान दीजिए। शेर ने मांस के टुकड़े को खाया और शांत हो गया और शांत मन से जंगल की तरफ चला गया। आगे चलने पर नदी मिली तो नदी को बहन ने ओढ़नी अर्पित कर दी, जिससे नदी भी शांत हो गई और दोनों सुरक्षापूर्वक अपने घर पहुंच गए। इस प्रकार बहन ने अपने प्रेम, बुद्धिमत्ता और साहस से अपने भाई पर आने वाली हर विपत्ति को टाल दिया। तभी से ऐसी मान्यता है कि चैत्र मास की द्वितीया तिथि अर्थात होली के अगले दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक करके उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई दूज के अवसर पर सुनी जाने वाली दूसरी पौराणिक कथा यमराज और उनकी बहन यमुना जी की है, जिसमें यमुना जी यमराज को तिलक करती हैं। कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी का नाम था संज्ञा, जिनकी 2 संतानें थीं, जिनका नाम यमराज और यमुना था। यमराज और यमुना की माँ संज्ञा जब सूर्य की प्रचंड किरणों को बर्दाश्त नहीं कर पाईं तो उन्होंने अपनी छाया को उत्पन्न किया और छाया को सूर्यदेव के पास रखा और स्वयं तपस्या करने के लिए चली गईं। समय बीता तो यमराज ने अपनी अलग नगरी यमपुरी बसाई, जहाँ वे पापियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देने लगे। भाई को कठोर दंडाधिकारी के रूप में कार्य करते देख यमुना जी काफी व्यथित हो गईं और उदास होकर वे गोलोक के लिए चली गईं। इस प्रकार काफी समय बीत गया। दोनों भाई बहन का मिलना हो नहीं पाया था। तब एक दिन यमराज को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना की खोज करवाई, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। अंततः यमराज स्वयं उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते गोलोक पहुंचे। अंततः मथुरा के विश्राम घाट पर उनकी भेंट यमुना जी से हुई। अपने भाई यमराज को अपने सामने देखकर यमुना महारानी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने पूरे विधि विधान से उनका स्वागत किया, तिलक लगाया और प्रेम पूर्वक स्वादिष्ट भोजन कराया। बहन के प्रेम और आतिथ्य से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, बहन, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी मांगना चाहती हो वरदान के रूप में मुझसे मांग लो। तब यमुना जी ने कहा, भैया, मेरा वरदान तो यही है कि जो भी भाई बहन आज के दिन प्रेम पूर्वक मिलें, बहन के घर भोजन करें और मेरे जल में भाई बहन मिलकर स्नान करें, उन्हें अकाल मृत्यु का भय ना हो और उन्हें यमपुरी ना आना पड़े। जब यमुना जी ने ये वरदान मांगा, उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। हालांकि ये वरदान देना कठिन था, क्योंकि यदि सभी यमुना जी में स्नान करके मृत्यु का भय समाप्त कर देंगे, कोई भी यमपुरी में नहीं जाएगा, तो यमलोक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भाई को दुविधा में देखकर यमुना जी ने कहा, यदि ये संभव नहीं है तो कम से कम इतना वरदान दें कि जो भाई आज के दिन बहन के घर भोजन करके मथुरा के विश्राम घाट पर स्नान करें, उन्हें अकाल मृत्यु का भय ना हो। यमराज ने बहन की ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से होली की भाई दूज का ये पावन पर्व मनाया जाने लगा। मान्यता है कि आज भी इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आते हैं। होली के बाद मनाया जाने वाला भाई दूज का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई को घर बुलाकर तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं और प्रेम से भोजन कराती हैं। भाई भी अपनी बहन को उपहार देकर उसकी सुख समृद्धि की कामना करता है।